कुल्ला ये क्या कुल्ला है, अभी तो सोने के ताज पड़ने हैं। ये हमारा घर है, इधर ही पैदा हुए हैं। पहले हमारे बड़े बैठे थे इधर। खातर इश्क दी जिमी आसमान बनया, और लोहो कलम दा इश्क असूल मियाँ। बाबा वारिस शाह जी का कलाम जो है खुद नहीं पढ़ सकते तो अपने बच्चों की बैगों में, स्कूल बैग में ये बाबा जी का कलाम डाल दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान राना शकील और आपकी खिदमत में हाज़िर। आप देख रहे हैं तख्ते दुनिया चैनल यूट्यूब। तो आज हम मौजूद है जंडियाला शेर खान की लोकेशन पर, जहां पर बहुत ही जोशो खरोश से मेले को सजाया गया और अकीदतमंद जो लोग हैं वो अपनी हाज़िरी को पेश कर रहे हैं। यहाँ पर आकर करते हैं लोगों से बात, पूछते हैं क्या ये दीन का पैगाम दे रहे हैं, क्या ये अल्लाह की बारगाह को छोड़कर ये वली अल्लाह के उनके आगे सजदा करते हैं, क्या ये जायज़ है कि नहीं जायज़। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो सर, आपसे जो लोग आते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, क्या आपको वो पीर फ़कीर की नज़र देखते हैं, क्या आपसे दम वगैरह करवाते हैं या कोई जादू वगैरह करवाना चाहते हैं, कोई इस नज़रिए से देखते हैं, या क्या आपने ये गेटअप क्यों बनाया हुआ है इस तरह? तो ये वैसे अपनी जो है वो खुशी के साथ ऐसे बैठे हैं, और ये जो बाबा वारिस शाह के अकीदतमंद हैं, जो बाबा वारिस शाह से मोहब्बत करते हैं, तो हम बाबा वारिस शाह के आल औलाद में से हैं, तो उनकी वजह से हमसे भी लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और हम भी उनसे प्यार करते हैं। और बाबा वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह की वजह से ही सारा ये जो भी है उनकी वजह से ही है। और हम कोई ना जादू करते हैं ना दुआ खैर करते हैं, सैयद है, आले नबी औलादे अली हैं हम। और इसलिए फिर वो लोग कहते हैं कि दुआ करें तो दुआ कर देते हैं, भी अल्लाह तेरा भला करे, भाई अल्लाह खैर करे। तो ये कुल्ला बस ऐसे ही पहना हुआ है? ये कुल्ला कुछ अकीदतमंद थे, मेरे चाहने वाले थे, प्यार वाले थे, वो पीछे से ही लेके आए हैं। क्या बात। और मुझे पहना गए हैं, मैंने भी खुशी खुशी पहन लिया है। कितना अरसा हो गया आप यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं? मैं, ये हमारा घर है, इधर ही पैदा हुए हैं। पहले हमारे बड़े बैठे थे इधर, क्योंकि ये जो कब्रें हैं ये हमारे बड़ों की हैं, हमारे बाओजदाद हैं। तो जनाब वो जब पहले नाना थे, फिर पड़नाना थे, उनके बाद अब हमारी बारी आ गई है। क्या आप दीन के मतलब कुछ जानते हैं, जो इतना अपनी लड़ी में से बता रहे हैं बाबा पीर वारिस शाह को, आप इनकी लड़ी से हैं, आपके बकौल क्या आप दीन को मुकम्मल जानते हैं? क्या इन्होंने पैगामात दिए हैं, क्या ये हुक्म देते हैं, हमारा दीन हमें क्या सिखाता है, क्या हुक्म देता है, हम जान सकते, बता सकते हैं इसके मतलब? कुछ ना कुछ जानते हैं जी, कुछ ना कुछ जानते हैं, और कोई दावा नहीं करते। सही। और जो बाबा वारिस शाह ने पैगाम दिया है हजूर ने, यही हम इधर सबक देते हैं लोगों को। और ये कलाम जो बाबा जी का है ये काफ़ी मुझे आता है, और यही दर्स देते हैं, यही पढ़ते रहते हैं, इसके बगैर कोई हमारा खुद ही गुजारा नहीं है। और ये कलाम है, और ये कुरान हदीस के मफहूम के मुताबिक ही बाबा जी का कलाम है। आप हमें ये बताएं कि यहाँ पे जो लोग अक्सर सजदागाह होते हैं, कुछ लोग आते हैं कि डायरेक्ट मांगते हैं, क्या ये जायज़ है कि नहीं जायज़ है? बाबा वारिस शाह ने नहीं कहा कि मुझे सजदा करें, बाबा वारिस शाह ने नहीं कहा कि मुझे मत्था टेकें। बाबा वारिस शाह, ये लोग हैं, ये इनकी अपनी खुद अकीदत है। हम जो ऐसे करते हैं, मना भी करते हैं। मैं शरीयत के हवाले से जानना चाह रहा हूँ कि शरीयत हमें इजाज़त देती है कि सजदा करना, क्या इनसे डायरेक्ट मांगना? नहीं, सजदा करना जायज़ नहीं है। हाँ जी। बिल्कुल सजदा करना, ये वो तो अल्लाह के बंदे हैं, अब सजदा तो अल्लाह की ज़ात को है, उनको सजदा करना जायज़ नहीं, हम मना करते रहते हैं। और लेकिन जो बाबा वारिस शाह के, आपको अपने मुल्क का जनाब मुझसे भी ज़्यादा आप फिरते हैं, पता होगा, जो लोग हैं मानते ही कुछ इस तरह हैं, आशिक ही इतने हैं कि मना करते भी रहते हैं तो बाद नहीं आते। आपकी तालीम कितनी है, जान सकता हूँ? जी, मैं मैट्रिक पास हूँ। मैट्रिक पास है? यस। उसके बाद कोई आपने दीनी कोर्स वगैरह भी किया है, या बस इनकी दरगाह पे ही आके इस तरह बैठे रहते हैं, या इनसे सीखा जो भी सीखा है? दीनी कोर्स कोई नहीं किया, ये कलाम बाबा जी का पढ़ा हुआ है। सही। हीर वारिस शाह। और वैसे मैं मैट्रिक पास हूँ, तो ये मेरे अबाओजदाद हैं, ये हमारी ज़मीन हमारी है। सही हो गया। जो विरासत में आई है हमारी, मेरे पास हिजरे हैं, और इसलिए आप नहीं अपने अबाओजदाद की कब्रों पे जाते।
तो फिर हम भी आएंगे, हमें कौन मना कर नहीं, सकता है? देखिए हमारा हर एक बंदे का एक अलग गेटअप होता है, वो अपने अपने तरीके से जाता है, दुआ मांग के वापस आ जाता है कब्रिस्तान। लेकिन आपने जो गेटअप बनाया हुआ है ये अजीबो गरीब है, हर बंदा आपकी तरफ मुतासर हो रहा है देख के, ये क्यों? ये सिर्फ उर्स का था, और जो मैंने आपको बताया मेरे जो प्यार करने वाले थे बाबा वारिस शाह की वजह से, वो मुझे खुद दे गए हैं। आप मेरे सवाल का जवाब देना नहीं चाह रहे या पता नहीं क्या मसला आपको। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ मुझे वो बताएं कि आपने ये गेटअप, सबसे देखिए सारे लोग आए हुए हैं, बैठे हैं, आ रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिएगा, ये आ रहे हैं, हर बंदे को एक नज़र देखता है कि यार फलाना बंदा आया चला जाता है, लेकिन आपने अपना गेटअप जो है सबसे हट के किया हुआ है। अपना क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या शो करवाना चाह रहे हैं आप लोग? मैं कुछ भी शो नहीं करवाना चाह रहा, मैंने आपको बता दिया, उर्स की वजह से बड़े ही कुल्ले लोग लेके आए थे, मैंने अकेले ने नहीं पहना हुआ। इधर मेरे पास मूवियाँ हैं, 20 बंदों ने कुल्ले पहने थे, वो 20 लड़के थे जिन्होंने कुल्ले पहने थे, वो मुझे भी एक दे गए हैं और मैंने भी खुद पहन लिया है। और एक और बात है, मैं सैयद हूँ, और अगर कोई सैयद है इनमें से तो वो आ जाए, मैं उनको भी चादर भी डाल देता हूँ, जो मेरे पास है वो मैं देता हूँ। सही हो गया। क्या आपको हदिया वगैरह लोग देते हैं, जो आप इनको दवा वगैरह देते हैं, या कोई करते हैं अपना ये चीज़ें रिसीव करते हैं उनसे गिफ्ट वगैरह, कोई हदिया वगैरह भी इनसे रिसीव करते हैं, कोई कलाम सुनाने का या कोई सबक देने का, कोई ऐसा अलग? जब ये कलाम कोई भी सुनाता है ना, ये बाबा जी का हक सच का कलाम है, मुझे भी लोग हदिया दे जाते हैं, और अगर आप सुनाएं आपको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। उधर मलंग भी जो हैं वो भी अगर कलाम सुनाते हैं तो उनको भी लोग हदिया दे जाते हैं। आपका नज़रिया पैसे की तरफ है या फिर अपना दीन की तरफ बैठे हैं, दीन को लेके बैठे हैं, या फिर पैसे को इकट्ठा करने के लिए बैठे हैं? अपना नजरिया हम अपने आबाओ जदाद की खिदमत के लिए बैठे हैं। और मेरा ये सवाल नहीं है, मेरा सवाल है कि आप किस तरीके से बैठे हैं? हम दीन का पैगाम पहुंचा रहे हैं या पैसे इकट्ठे कर रहे हैं? बाबा जी का पैगाम पहुंचा रहे हैं, दीन का ही पैगाम है ये, जो उन्होंने पंजाबी में बताया ये पैगाम पहुंचा रहे हैं। और बाबा वारिस शाह की वजह से लोग हमें भी चिराग जलाते हैं, हदिया भी दे जाते हैं, हमारा हक बनता है। हमारे नाने दादे हमारे हैं और हमारे बड़ों ने कमाइयाँ की हुई हैं, सारी लोगों को इधर हदिया मिलता है और हमें भी लोग दे जाते हैं। अगर आपके नाना जाना इन्होंने कमाई तो कोई नहीं की, ठीक है ना जी, इन्होंने कमाई, पीर फकीर जो होते हैं वो कमाई के लिए नहीं आते, वो अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए आते हैं। हम कमाई नहीं कर रहे जी। कभी ये नहीं, आप इधर मेरे पास बैठ के देखे, रोज हम तो अपने पास है लंगर भी लोगों को खिलाते हैं, उर्स पे भी, आइंदा भी, अगर और कोई परदेसी आ जाए उसको घर से भी खिलाते हैं और उसको जगह भी देते हैं। कोई परदेसी हो उसको सोने के लिए, उसको जो चीज़ की ज़रूरत हो, इसलिए बैठे हैं, लोगों की खिदमत के लिए बैठे हैं। बाबा वारिस शाह जो पैगाम दिया है उसको आम कर रहे हैं। ये किताब हर बंदे के बस की बात नहीं है कि पढ़ ले या इसको आम करे, ये हमने करनी है। जो बाबा वारिस शाह हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने जो इल्म है उनकी तरफ से हमें भी कुछ ना कुछ मिला है। सही हो गया। चलें लास्ट पे आप हमारे ज़रा व्यूवर्स को ये थोड़ा सा पैगाम जो आप पढ़ रहे हैं या सुनाते हैं, हमारे व्यूवर्स को भी ज़रा अपनी प्यारी आवाज़ से ज़रा सुनाएं। बाबा वारिस शाह फरमाते हैं, अव्वल हमद खुदा दा विरद कीजिए, इश्क कीता सू जग दा मूल मियाँ, पहला आप ही रब ने इश्क कीता, माशूक है नबी रसूल मियाँ, इश्क पीर फकीर दा मरतबा ही, मर्द इश्क दा भुला रंझूल मियाँ, इश्क वास्ते रब हबीब उत्ते कीता आप फुरकान नजूल मियाँ, पढ़ इलम कज़ाप है करन काजी, बाज इश्क दे रैन मजहूल मियाँ, ओ भावें जो दी इबादतां लख होवन, इश्क बाज नजात ना मूल मियाँ, ते खातर इश्क दी जिमी आसमान बनया, लोहो कलम दा इश्क असूल मियाँ, मंजिल इश्क दे विच मकसूद मिलदा, झेड़े होर ने तूल फजूल मियाँ, ए खिले तिना दे बाग कलूब अंदर, और जिन्ना कीता इश्क कबूल मियाँ, वारिस आशिकां ते करम रब दा है, और जिन्ना कीता इश्क हसूल मियाँ। और ये हमने पढ़ लिया है। कोई बताए कि बाबा वारिस शाह ने, आप बताएं क्या कह रहे हैं इसमें? बाबा वारिस शाह जी इस का तर्जुमा बताएं आप। मैं बताता हूँ
आप बताएं। नहीं आप देखें, आप पढ़ के सुना रहे हैं, आप बताएं, ठीक है ना जी। आप कोई लोगों भाई को पैगाम कोई पहुंचा कोई बताए। हाँ हाँ रहे हैं। माइक आप पकड़ के मुझसे सवाल ना करें। नहीं, आपने भी माइक ही पकड़ा है ना, तो मुझसे सवाल करते हैं। मैं भी आप बताएं, ये आप बाबा जी क्या कह रहे हैं? बाबा जी क्या कह रहे हैं पता है थानू? बताएं बताएं। मैं बताता हूँ। मैं इधर बताने के लिए ये बैठा हूँ। मैं सैयद हूँ, बाबा वारिस शाह मेरे सक्का नाना परनाना लगते हैं। मैं कोई झूठा नहीं हूँ। और ये मेले की वजह से कुल्ले पहने हैं और हज़ारों लाखों की तादाद में लोग खुद ही शहीदों के घर में हम पैदा हो गए हैं। ये हमारा कसूर नहीं है, ये अल्लाह की मेहरबानी है कि असी शहीदां वाल पैदा हो गए हैं। तुसी नहीं होए, अल्लाह नू आखो। नहीं हम नहीं कहते। अच्छा, वैसे ते बाबा वारिस शाह फरमाते हैं, सुन लें जनाब, आप मेरे भाई हैं, छोटे बड़े प्यारे। वही सुनने के लिए आपको बोला, लेकिन आप बातें कर रहे हैं। सरकार फरमा रहे ने, ये जो बाबा जी का पहला शेर है, अव्वल हमद खुदा दा विरद कीजिए, इश्क कीता सू जग दा मूल मियाँ, पहलों आप ही रब ने इश्क कीता, माशूक है नबी रसूल मियाँ, इश्क पीर फकीर दा मरतबाई, मर्द इश्क दा भुला रंझूल मियाँ। बाबा जी का पूरी दुनिया को मैसेज है, पूरे वर्ल्ड को। हज़रत बाबा वारिस शाह फरमाते हैं कि आशिक रसूल बन जाए सारे ही। क्यों लोगों ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि वो ऐसी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की ऐसी हस्ती है कि जिनका आशिक सबसे पहले खुद रब है। तो जब रब उनका आशिक हो गया तो आप क्यों नहीं आशिक बनते? आप भी नबी पाक के आशिक बन जाएं। और अगर रसूल पाक के आप आशिक बन गए तो फिर मर्तबा जो है वो पीर फकीर का आपको मिलेगा। और अगर नबी पाक के इश्क से आप भूल गए तो फिर रोते ही रहेंगे, रंजूल हो जाओ, रोते ही रहेंगे। फिर अगर आप नबी पाक के आशिक ना बने तो रोते ही रहेंगे। और इसके आगे हजरत फरमाते हैं, पढ़ इलम कज़ाप है करन काजी, बाज इश्क दे रैन मजहूल मियाँ, ते भावें ज़ो दी इबादतां लख होवन, इश्क बाज निजात ना मूल मियाँ। काजी जो है, काजी पता है किनको कहते हैं? जजों को। कितना इलम पढ़ते हैं वो, और फिर बंदा जज बनता है। कि सबसे ज़्यादा इलम जब हासिल जो करते हैं वो जज हैं, और जज बनते हैं, काजी बनते हैं। बाबा जी फरमाते हैं इलम के तौर पे रब नहीं मिलता, अगर इश्क हो तो फिर रब मिलता है। अगर जज इतना इलम हासिल उसने किया है, अगर उसके अंदर दिल में रसूल पाक का इश्क नहीं ना, तो उससे बड़ा जाहिल ही कोई नहीं। तो जितनी मर्जी बाबा जी आगे कहते हैं इबादत भी कर लें, अगर आप के दिल में इश्क रसूल नहीं, आपकी इबादत कबूल ही कोई नहीं। तो इसके आगे हजरत फरमाते हैं, खातर इश्क दी जिमी आसमान बनया, और लोहो कलम दा इश्क असूल मियाँ, मंजिल इश्क दे विच मकसूद मिलदा, झेड़े होर ने तूल फजूल मियाँ। हाय 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 हाय, मैं क्या बताऊं आपको कि बाबा वारिस शाह क्या कह रहे हैं। अगर किसी को पता है तो वो खुद बता दे अगर कोई क्या कहते हैं इन दो सत्रों में बाबा जी। हमें पता है, हमारे बड़े हैं, हमें उनकी तरफ से रूहानी तौर पे इल्म अल्लाह अता किया है, और इल्म के वारिस सैयद हैं। रसूल पाक ने फरमाया है, आना मदीना तुल इल्मो व अलीयुन बाबो हा, असी आले नबी उलादे अलियाँ। इल्म दे वारिस सैयद ने, और जेड़ा नहीं मनेगा वो उन्होंने अल्लाह ही पूछेगा। हजूर फरमाया है, असी नहीं फरमाया। ते ओ बाबा जी फरमाते ने, खातर इश्क दी जिमी आसमान बनया, और लोहो कलम दा इश्क असूल मियाँ, ते मंजिल इश्क दे विच मकसूद मिलदा, झेड़े होर ने तूल फजूल मियाँ। सरकार फरमाते हैं, जेड़ी आप भाई पंजाबी में बात होगी, क्योंकि पंजाबी के बाबा वारिस शाह माई बाप है, और मोटे पंजाबी दा बाबा वारिस शाह
ਬਾਬਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੰਜ਼ਲ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਸੂਦ ਮਿਲਦਾ, ਝੇੜੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੂਲ ਫਜ਼ੂਲ ਮੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੂੰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਫਿਰਨਾ ਨਾ, ਮਕਸਦ ਮਕਸੂਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਕਸਦ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਫਿਰਨਾ ਨਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੰਨਤ 'ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਕਸਦ ਦਿਲੇ ਲਈ ਫਿਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਤ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ਹੀਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਈ ਹੈ। ਓਏ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿਲੇ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਕਲੂਬ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਕ ਕਬੂਲ ਮੀਆਂ, ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਆਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਰਮ ਰੱਬ ਦਾ ਏ। और जिन्ना कीता है इश्क हसूल मियाँ। नारा हैदरी इसका भी बताऊंगा। बाबा जी फरमाते हैं उनके दिलों में बाग खिल गए हैं, और जिन्होंने रसूल पाक का इश्क जो है वो कबूल किया है, और जिन्होंने एंड पे बाबा जी कहते हैं वारिस आशकां ते ही करम रब दा ए, और जिन्ना कीता है इश्क हसूल मियाँ। बाबे जी फरमाते ने वारिस शाह, ਉਹ ਬਾਬਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਟੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਰੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ये इनका ही शेर था, ये इनका ही। मैं एक शेर और पेश करना चाहता हूँ। बाबे री फरमांदे ने सुन सहतीए इस जहान उत्ते रब कई पसार पसारदा नहीं, अनाल कुदरत ख्वाहिश अपनी दे रंगा रंग दियां सूरतां धारदा नहीं। एक इलम अंदर एक जहल अंदर एक जोद अंदर दम मारदा नहीं। एक नाल हया समा गए ते एक मल बैठे घर खुआरदा नहीं, ते एक चुप चुपातियां ही गंज पावे। आए गंज दा पता की जे, एक हुंदी है दौलत फिर खजाना, ते फिर गंज वो हुंदा जेड़ा मुकदा ही नहीं। ते बाबे री फरमांदे ने एक चुप चुपातियां ही गंज पावे, एक नित सवाल पुकारदा नहीं, ते एक बाज अकल बाजी जित लैंदा। एक अकल वाला बाजी हारदा नहीं, और तेरा तौर कुछ होर दा होर दिसे, अखबार खजला ते चशम चारदा नहीं। ते वारिस शाह कुछ रखत वहाज लइए, और बुआ खुला ही उर्द बदारदा नहीं। नारा हैदरी बोले क्या कह रहे हैं बाबा वारिस शाह? वारिस शाह कुछ रखत वहाज लइए, बुआ खुला है उर्द बदारदा नहीं। इस लाइन का तर्जमा मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं आप बताएं ना, देखें आप बताएं। ऐसे बाबा जी फरमाते हैं ओ वारिस शाह अभी तू जिंदा है, और कोई इस दुनिया से वो चीज़ उठा जेड़ी तेरी आखिरत में काम आवे। बाकी सारिया चीज़ां इत्थे फजूल ने। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਲਈ ਆਖਰਤ ਹੀ ਕੰਮ ਆਵੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਅਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੇਰਾ ਬੂਆ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਓ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ। तो जनाब हम सैयद हैं, आले नबी औलाद अली हैं और शरीफ बंदे हैं, और हमसे लोग प्यार करते हैं आले रसूल समझ के। हमें कुल्ला ये क्या कुल्ला है, अभी तो सोने के ताज पड़ने हैं।
लोग ऐरे गहरे नहीं डाल रहे, तो हमें क्या है, हम अल्लाह के बनाए खूबसूरत इंसान नहीं है। देखें जो अरबों पति लोग हो गए हैं, हमसे ज़्यादा आपसे और मुझसे हसीन है। मैं तो कहता हूँ मुझ जैसा अल्लाह ने कोई दुनिया में पैदा ही नहीं किया। वैसे हर बंदे को अल्लाह ने जब दुनिया पे में भेजा है ना, उसके कान में बता के भेजा कि तेरे जैसा मैंने कोई नहीं पैदा किया, तू सबसे ही खूबसूरत है, सबसे ही। लास्ट पे ये है कि बाबा वारिस शाह फरमांदे ने, वारिस शाह मियाँ जेड़े बड़े सियाने कांग वांग वो पलक विच फानी गए, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਚੋਖਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਛਡਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਕਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗੰਦ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੇਲੀ ਭਰਾ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਆਖੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹੋ ਬਾਬੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਦੇ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਨਾਨੇ ਦਾਦੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰੋ, ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਦਕ ਯਕੀਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਾਬਤ, ਰੱਬ ਬਖਸ਼ਦਾ ਤਿਨਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜੀਵਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੋ। ਰਾਜ਼ੀ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਮਾਲ ਏ, ਉਹ ਦੋਜ਼ਖ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਲਾ ਮੰਨੋ। ਸਭ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਲਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਦਾਂ ਵੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। तो आप लास्ट पे हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अब ज़रा व्यूवर्स को जो देखने वाले हैं, इसको उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? ज़रा छोटा सा पैगाम। जो हमारे प्यारे भाई बहनें देखने वाली हैं, उनके लिए यही पैगाम है कि अल्लाह पाक की इबादत करें, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ें, हम भी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह को राज़ी करें। बाबा वारिस शाह जी का कलाम जो है खुद नहीं पढ़ सकते तो अपने बच्चों की बैगों में, स्कूल बैग में ये बाबा जी का कलाम डाल दें। बाबा वारिस शाह की बुक जो है अपने बच्चों की बैगों में डाल दें और वो पढ़ेंगे। फिर आप उनसे सुनना, और ये बंदा जो कलाम पढ़ लेता है ना, मैं चैलेंज करके कहता हूँ, वो फिर लोगों को पढ़ाने लग जाता है। क्योंकि बाबा जी ने तो कोई गल बाबा जी ने तो छोड़ी ही नहीं। जहाँ से सूरज तलू होता है और जहाँ पे गरूब होता है, और क़यामत तक बाबा वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह ने जो है वो कलाम के शक्ल में ये बुक हीर वारिस शाह पेश कर दी है। और ये ख़जाना है जनाब, हम बाबा वारिस शाह पे बैठे हैं। ये नगरी हज़रत बाबा वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह की है। ये यहाँ के बादशाह वो हैं और वो ज़िंदा हैं, और उनका कलाम आम किया जाए, ये पढ़ें, और इसमें से आपको जो है वो नसीहतें भी मिलेंगी और इबरत भी हासिल होगी, और आप कामयाब हो जाएंगे सारे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने सुना कि जनाब ये दीन का पैगाम जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वक्तन बवक्तन अपनी जो हाज़िरी है वो पेश कर रहे हैं। सैयदों की लड़ी से बताया जा रहा है, और इनके जो बुजुर्गैन हैं, जो हज़रत पीर वारिस शाह हैं, वो इनके दादा परदादा यानी कि इनकी लड़ी में से इनके बता रहे हैं कि हम इनकी लड़ी में से हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। हमारे चैनल तख्त दुनिया को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, और लास्ट पे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। पाकिस्तान जिंदाबाद।